अच्छा, शुरुआत में आपने आईपीओ की बात छेड़ दी थी। ये एसएमई आईपीओ पर क्या ये सेबी और एक्सचेंज आमने सामने आ गए हैं क्या? लग रहा है। क्योंकि सेबी के कल होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया साहब ने कहा है एसएमई आईपीओ मार्केट बेलगाम हो गया है। बिल्कुल, और उनका ये मानना है कि यहाँ पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। अब देखिए क्या है ना, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। आई थिंक हर कोई चाहता है कि अगर कल को कुछ गलत हो गया तो एटलीस्ट मैं सेफ हो मैंने तो बता दिया था आपको। अब देखिए एसएमई आईपीओस पर सेबी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्सचेंजेस को डायरेक्टली अप्रूव करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक्सचेंजेस सब कुछ अप्रूव करें, लेकिन एक एक्सचेंजेस के बीच में होड़ तो है इस समय, दोनों एक्सचेंजेस के बीच में। सारे एसएमई आईपीओस खराब नहीं हैं, मैं साफ कर दे रहा हूँ, मेरा जो व्यू है कि सारे एसएमई आईपीओस खराब नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे लोग एसएमई आईपीओस को इसलिए भी गाली दे रहे हैं क्योंकि वो पैसा नहीं बना पाए। ठीक है, रेगुलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फंड मैनेजर्स या वैसे जो मार्केट में जो इस समय थोड़ा सा कुछ और एनालिस्ट कम्युनिटी में जो कुछ लोग हैं वो थोड़ा सा। लेकिन ये भी सही है कि जो फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि कुछ एसएमईज में बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंस है, वो भी सही है। कॉम्बिनेशन है, कुछ ने मिस किया है, कुछ को लगता है कि वाकई में गड़बड़ है, कुछ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जैसे होता है ना लाइफ में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, सब ग्रे होता है, तो कहीं ना कहीं बीच का मामला है इस समय। लेकिन जो कह रहे हैं सेबी, वो क्या कह रही है कि भाई ये एकदम बेलगाम हो गया। और उनका ये मानना है, उन्होंने कल एक टर्म यूज़ किया कि पैरासीटामोल से ठीक हो सकता है पेशेंट, आप उसको स्टेरॉइड दे रहे हैं ज़बरदस्ती। तो ये उन्होंने कहा है कि मर्चेंट बैंकर को ना बोलना आना चाहिए। इशू पता है क्या है इशू यहाँ पर? मर्चेंट बैंकर्स को यहाँ पता है कितनी फीस मिलती है एसएमई आईपीओ पे? 25 से 40%। 25 से 40% उनको फीस मिलती है मर्चेंट बैंकर्स को। तो अमाउंट मोबिलाइज्ड, बिल्कुल, ऑफ द अमाउंट मोबिलाइज। अगर 20 करोड़ का आपने आईपीओ रेस कर दिया तो 5 से 8 करोड़ के बीच बैंकर ले जाएगा। तो ये रीजन, ये क्या है ना, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है कि सबको इसमें बिगर फूल थ्योरी है कि आपने आईपीओ लाया, वो बिका, उसके बाद लोगों ने उसको बाय किया। अभी एक रिसेंटली एक आईपीओ कंपनी एसएमई आईपीओ से मेन बोर्ड में गई थी, नाम भूल गया था मैं उसका, जो बहुत आई थिंक 4600% गेंस के करीब उसने दिए थे, वो डिफेंस से रिलेटेड थी वो कंपनी भी। तो ऐसे कई कंपनियां जिन्होंने पैसा बना के भी दिया है, लेकिन खैर ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इस समय यहाँ पर एक जो जिस तरीके की तेज़ी चल रही है उससे थोड़ा सा रेगुलेटर क्लियरली दिख रहा है कि अनकंफर्टेबल है, तो इसके लिए उन्होंने ये बात बोली है। हाँ ठीक है, फ्रेंजी हो सकती है। जैसे अब बहुत चर्चा हुई थी, अपन ने भी चर्चा की थी रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स की। यार 117 का भाव था, पोस्ट आईपीओ 18 टाइम्स का मल्टीपल मांग रहा था, सब कुछ ठीक था, एक्सचेंज ने मंजूरी दी। इसमें दिक्कत क्या थी? Exactly. फ्रेंजी तो आप लोगों को अति उत्साह है, तो इसमें एक्सचेंज क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे इस पे रिटेल निवेशक आईपीओ को काफी जल्दी बेच देते हैं, इस पर भी सेबी की स्टडी आ गई है। क्या निकल गया है स्टडी में? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि रिटेल के लिए आईपीओ अब सिर्फ एक एटीएम बन गया है। 54% लोग इन्वेस्टर आईपीओ का माल एक हफ्ते में ही बेच देते हैं, और इसको अगर आप वॉल्यूम में करें तो, और वैल्यू में करें तो करीब करीब 70%। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जिनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि वैल्यू में क्यों ज़्यादा है 70%, क्योंकि जिनकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ी वो जल्दी बेच देते हैं। जबकि उल्टा होना चाहिए ना भाई, आपको लग रहा है कि अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो आपको रखना चाहिए टेक्निकली वो स्टॉक, लेकिन 70% के करीब बढ़ा, आपने बेच दिया। और जिनकी वैल्यू कम हुई उनको आपने होल्ड करके रखा। ये तो खैर एक बेसिक साइकी है इन्वेस्टर की। कोई भी स्टॉक अगर चलता है तो आप बेच देते हैं, गिरता है तो आप उसको रखे रखते हैं कि मेरा प्राइस आएगा तब बेचूंगा मैं। तो ये तो खैर एक इन्वेस्टर साइकी है जो आईपीओ में भी काम कर रही है इस समय। ये स्टडी हुई थी 2021 से 2023 के बीच की। 144 मेन बोर्ड के शेयर्स थे जिन पर ये सेबी ने स्टडी की है। आईपीओ रिटर्न अगर 20% से ज़्यादा है तो आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर 2/3 शेयर बेच दिए। नेगेटिव रिटर्न है अगर आपने तो होल्ड किए। नेगेटिव रिटर्न पर सिर्फ 23% लोगों ने बेचे हैं। वो 23% बहुत स्मार्ट लोग हैं वैसे, बाय द वे, उनको सैल्यूट है मेरा कि आप नेगेटिव रिटर्न पर बेच रहे हैं। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि बैंक्स बहुत जल्दी बेच रहे हैं। और एक स्टडी हुई है यहाँ पर कि म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 3.3% बेचे, बैंकों ने 80% बेचे। कि रिटेल निवेशक सबसे ज़्यादा हैं कहाँ से, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। 40% गुजरात से, 13.5% महाराष्ट्र से, और 10.5% राजस्थान से। ये जो हमारी वेस्टर्न बेल्ट है, ये इस समय ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो इक्विटी बेल्ट है वो इसी बेल्ट में, 3 स्टेट्स में जो हमारी वेस्टर्न बेल्ट है उसी में। तो ये इंटरेस्टिंग स्टडी से भी की।
ओके, ये सेबी की फाइंडिंग्स आई थी, सोचा उस पर क्यों ना सुबह सुबह चर्चा कर ली जाए। हमने बिग स्टॉक्स पे बात कर ली, हमने आईपीओ मार्केट की फ्रेंजी और रेगुलेटर्स की चर्चा कर डाली। अब चलिए पैनल को वापस दिखाइए और लेकर आइए जरा टॉप कॉल्स का स्टिंग।